हेलो स्टूडेंट्स, प्रस्तुत है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ 23 दिसंबर 1899 ईस्वी तथा मृत्यु 7 सितंबर 1968 ईस्वी। जीवन परिचय। महान विचारक व क्रांतिकारी, साहित्यकार, पत्रकार, संपादक राम वृक्ष बेनीपुरी जी एक अलौकिक छवि के धनी थे। इनका जन्म 23 दिसंबर 1899 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक ग्राम में हुआ था। अतः इन्होंने अपना उपनाम बेनीपुरी रखा। इनके पिता का नाम श्री फुलवंत सिंह था। इनके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। पिता की मृत्यु के उपरांत इनके मामा इनको अपने ननिहाल बंशी पचड़ा लेकर चले गए। वहां इन्होंने 15 वर्ष व्यतीत किए। इस प्रकार इनकी प्राथमिक शिक्षा बंशी पचड़ा में हुई। वहां लोअर प्राथमिक पाठशाला की पढ़ाई समाप्त करके इन्होंने उर्दू का अध्ययन भी किया। इनके जीवन और साहित्य पर बंशी पचड़ा के रंगीन वातावरण का बहुत प्रभाव रहा है। एक जगह इन्होंने लिखा भी है, एक अजीब बात देखता हूं, जब भी उपन्यास, कहानी या स्केच लिखता हूं, बंशी पचड़ा का ही वातावरण उसमें प्रमुखता पा जाता है। वहां के लोग, वहां के खेत, वहां के पेड़ पौधे जैसे जबरदस्ती मुझसे अपना चरित्र चित्र खिंचवा लेते हैं। सपनों में भी वे मेरा पिंड नहीं छोड़ते। सामान्य कृषि परिवार में जन्मे राम वृक्ष बेनीपुरी के हृदय में देश प्रेम की भावना प्रारंभ से ही विद्यमान थी। जब ये मैट्रिक कक्षा में पढ़ रहे थे, वर्ष 1920 के गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। इस कारण इनका विद्यालय की शिक्षा प्राप्ति का क्रम टूट गया। ये स्वतंत्र रूप से स्वाध्यायन करने लगे। 9 बार जेल जाने के कारण ये लगभग 8 वर्ष जेल में रहे। सन 1942 में अगस्त क्रांति आंदोलन के कारण इन्हें हजारीबाग जेल में रहना पड़ा। जेलवास में भी ये आग भड़काने वाली रचनाएं लिखते थे। जब भी ये जेल से बाहर आते, इनके हाथ में 2-4 ग्रंथों की पांडुलिपियां अवश्य होती थी, जो आज साहित्य की अमूल्य निधि बन गई हैं। बाद में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से विशारद परीक्षा उत्तीर्ण की। इनकी मृत्यु 7 सितंबर 1968 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में हुई। इनकी इच्छानुसार इनके पार्थिव शरीर को गांव ले जाया गया और माटी की मूर्तों के बीच इन्हीं के द्वारा रोपे गए मौलसिरी के वृक्ष की छाया में इनकी चिता जली। रचनाएं। कहानी संग्रह, चिता के फूल, माटी की मूर्तें, लाल तारा, गेहूं और गुलाब इत्यादि। उपन्यास, पतितों के देश में, कैदी की पत्नी। ललित निबंध, सतरंगा इंद्रधनुष। स्मृति चित्र, गांधी नामा। नाटक, सीता की मां, जो एक पात्रीय नाटक है। संघमित्रा, अमर ज्योति, तथागत, सिंहल विजय, शकुंतला, राम राज्य, नेत्रदान, गांव का देवता, नया समाज और विजेता। निबंध, हवा पर, नई नारी, वंदे वाणी विनायकों, अत्र तत्र। आत्मकथात्मक संस्मरण, मुझे याद है, जंजीरें और दीवारें, कुछ मैं कुछ वे। जीवनी, कार्ल मार्क्स, जयप्रकाश नारायण, राणा प्रताप। यात्रा साहित्य, पैरों में पंख बांधकर, उड़ते चलो उड़ते चलो। संपादन, विद्यापति पदावली। टीका, बिहारी सत्सई की सुबोध टीका। पत्र पत्रिकाओं का संपादन। इन्होंने तरुण भारत, किसान मित्र, गोलमाल, बालक, युवक, कैदी, लोक संग्रह, कर्मवीर, योगी, जनता, तूफान, हिमालय, जनवाणी, चुन्नू मुन्नू तथा नई धारा आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। इनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। भाषा,
बेनीपुरी जी की भाषा सरल, शुद्ध, साहित्यिक खड़ी बोली है। इनकी भाषा में व्यावहारिकता का गुण भी विद्यमान है। इसमें सरलता, सुबोधता और सजीवता पाई जाती है। भाषा में प्रवाह सर्वत्र विद्यमान है। इन्होंने तत्सम, देशज और विदेशी सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। शब्दों के लक्षण युक्त एवं व्यंजनात्मक प्रयोग ने भाषा को गंभीरता प्रदान की है। इनकी भाषा में लोकोक्ति एवं मुहावरों के प्रयोग से सजीवता आ गई है। शैली, इनकी रचनाओं में निम्नांकित शैलियां दिखाई पड़ती हैं। वर्णात्मक शैली, बेनीपुरी जी ने इस शैली में रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत एवं जीवनी आदि की रचना की है। इस शैली की भाषा सरल, सुबोध है। आलोचनात्मक शैली, इन्होंने समीक्षा के समय आलोचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। आलंकारिक और चित्रात्मक शैली, इस शैली का प्रयोग रेखाचित्र में दिखाई पड़ता है। यत्र तत्र कहानी तथा निबंध में भी इस शैली के दर्शन किए जा सकते हैं। भावात्मक शैली, बेनीपुरी जी ने इस शैली का प्रयोग अपने ललित निबंधों में सर्वाधिक किया है। यह शैली इनकी प्रधान शैली है। इसमें भावों की प्रबलता और मार्मिकता है। प्रतीकात्मक शैली, बेनीपुरी जी अपनी बात को सीधे सीधे न कहकर प्रतीकों के माध्यम से कहते हैं। इनके निबंधों में इस शैली का अधिक प्रयोग हुआ है। ये अपने विचारों को प्रतीकात्मक शैली में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त हैं। नींव की ईंट, गेहूं और गुलाब निबंध इसी शैली में लिखे गए हैं। साहित्य में स्थान, बेनीपुरी जी बहुमुखी प्रतिभा वाले लेखक थे। इन्होंने गद्य की विविध विधाओं को अपनाकर साहित्य की सृष्टि की। पत्रकारिता से ही इनकी साहित्य साधना आरंभ हुई। साहित्य साधना और देशभक्ति इनके प्रिय विषय रहे। इनकी रचनाओं में कहानी, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, ललित लेख आदि के उत्कृष्ट उदाहरण मिल जाते हैं। इनकी अनेक रचनाएं जो यश कलगी के समान हैं, उनमें जयप्रकाश, नेत्रदान, सीता की मां, विजेता, मील के पत्थर, गेहूं और गुलाब आदि शामिल है। शेक्सपियर के गांव में और नींव की ईंट, इन लेखों में भी रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने अपने देश प्रेम, साहित्य प्रेम, त्याग की महत्ता और साहित्यकारों के प्रति जो सम्मान भाव दर्शाया है, वह अविस्मरणीय है। इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। सम्मान व पुरस्कार, ये 1957 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इन्होंने अनेक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व भी किया। ये बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक भी रहे। इनके सम्मान में बिहार सरकार द्वारा वार्षिक अखिल भारतीय रामवृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार भी दिया जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी के सम्मान में 1999 में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। एक बार दिनकर जी ने इनके विषय में कहा था, स्वर्गीय पंडित रामवृक्ष बेनीपुरी केवल साहित्यकार नहीं थे, उनके भीतर केवल वही आग नहीं थी जो कलम से निकलकर साहित्य बन जाती है। वे उस आग के भी धनी थे जो राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को जन्म देती है, जो परंपराओं को तोड़ती है और मूल्यों पर प्रहार करती है, जो चिंतन को निर्भीक एवं कर्म को तेज बनाती है। बेनीपुरी जी के भीतर बेचैन कवि, बेचैन चिंतक, बेचैन क्रांतिकारी और निर्भीक योद्धा सभी एक साथ निवास करते थे। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन को क्लिक अवश्य करें। तो मिलते हैं अगली जीवनी में। धन्यवाद।